हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों ये है, आज मैंने सोचा कि मैं अपने गार्डन की जो ग्राउंड फ्लोर पे गार्डन है उसकी डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। गार्डन की भी डीप क्लीनिंग होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मिट्टी जमा हो जाती है, गमलों के पीछे पत्ते वत्ते सब जमा हो जाते हैं। तो कम से कम और नहीं तो 4-5 महीने एक सीजन के बाद तो करनी ही चाहिए डीप क्लीनिंग, ताकि जो सीजन के हिसाब से जो प्लांट आपने अंदर की साइड रखने हैं बाहर की साइड रखने हैं वो भी रख सको, और ऐसे जो प्लांट पोट खाली हो चुके हैं उनको भी आप एक तरफ कर सको, क्योंकि ये सब जगह ही रोकते हैं खाम बीच में। ये देखिए, जैसे ये एक पोट खाली पड़ा है तो ये ऐसे ही जगह रोक रहा है, तो इसको साइड में रख दूंगी। और ये देखिए गमलों के बीच में गंदा हो जाता है, यहाँ पर दूध और जल मिक्स करके तुलसी जी को चढ़ाया जाता है तो वो नीचे गिरता है तो वहाँ पर निशान पड़ जाते हैं। तो ये सब जो क्लीनिंग है ये होनी बहुत ज़रूरी है। हर जगह हाथ नहीं जाता पोछे से, तो और ना ही वाइपर जाता है जब हम वाटरिंग करते हैं प्लांट्स में। तो इसलिए गमलों को हटा के अच्छे से और डीप क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब आपको लगे कि गंदा हो गया है, चाहे वो 2 महीने में हो, 1 महीने में हो या फिर 6 महीने में हो। तो ये देखिए, सबसे पहले तो मैंने बिल्कुल एंट्री के पास जो रखे थे पोट वो हटा दिए हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि ये जो वाइट वाला स्टैंड आपको दिख रहा है ना, इसको मैं बाहर की साइड लगाऊं, जगह चेंज करूं और यहाँ पर सिर्फ 1-2 गमला रखूं, ताकि यहाँ एंट्री पे जमघट ना हो और अच्छे से साफ सफाई भी हो जाए। तो क्योंकि यहाँ पर बहुत मिट्टी जमा हो जाती है, 3-4 लेयर गमलों की रखनी पड़ती है यहाँ पर, क्योंकि कोलियस है और ये बालसम है, इन सबको कम धूप चाहिए। तो ये इस चक्कर में ये अंदर अंदर घुसा के रखने पड़ते हैं गमले, ताकि ज़्यादा धूप ना लगे। वैसे तो यहाँ पर ज़्यादा धूप नहीं आती है, लेकिन फिर भी जो बाहर की साइड है वहाँ पर थोड़ी आफ्टरनून की थोड़ी धूप रहती है जो नुकसान करती है प्लांट्स को। तो कुछ मैंने प्लांट्स लगाने भी थे, जैसे ये शक्करकंदी का था, और एक ये मैंने ये भी शिफ्ट करना है पान का। अब ग्रोइंग टाइम आ गया है पान का भी, इसमें न्यू न्यू ग्रोथ शुरू हो गई है। मैं सोच रही हूँ इसको मोस्टिक लगाकर बड़े गमले में शिफ्ट कर दूँ जो मेरे अभी खाली हुए हैं। और जो छोटे छोटे हैं वो जो अलमारी है सामने, उसको सोच रही हूँ मैं ऊपर नीचे रख दूँ। जैसे एक इधर अलमारी लगी हुई है, जो ये मशीन आपको दिख रही है इसके पीछे, नीचे की साइड इसमें सामने वाली अलमारी लगा दूँ और उसमें छोटे छोटे पॉट साफ़ करके लगा दूँ। तो ये देखिए, जो ये वाइट स्टैंड के पीछे आपको आटा चक्की रखी हुई दिखाई दे रही है, ये हटाकर यहाँ से पहले यहाँ से सारे गमले हटाने पड़ेंगे, यहाँ सफाई करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत मिट्टी जमा हो जाती है और कीचड़ सा हो जाता है। और सफाई पोछा लगाने वाला भी, मतलब स्पेस ही बहुत कम रह जाता है इतनी लंबी चौड़ी बालकनी होने के बाद भी। एक ये जो पानी वाली पाइप है वाटरिंग करने वाली, इसको भी अरेंज करके कहीं ना कहीं टांगना पड़ेगा, क्योंकि ये सब बिखरी बिखरी अच्छी नहीं लगती और किसी न किसी के गिरने का भी चांस रहता है। तो ये जो टाइम है फरवरी, बस आज लास्ट डे है। फरवरी मार्च में आप अपने गमलों की पेंटिंग कर सकते हैं ऐसे हटा हटा कर, अगर ज़रूरत है तो। और मैं भी जो 2-4 गमले जो अलग से हैं उनको पेंट करूँगी। ऊपर कलर रखा हुआ है, बस एक बार नीचे से हटा हटा कर सारे क्लीन करने की ज़रूरत थी। और अब कल मेरा देखती हूँ मैं ये काम होगा कि पेंट ऊपर रखा हुआ है गार्डन में, ऊपर वाले गार्डन में, वहाँ से पेंट लाकर जो डिफरेंट कलर के हैं पोट उनके ऊपर कर दूँगी। ये जो टाइम है ये बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि इस टाइम जो परमानेंट प्लांट होते हैं उनके लिए ग्रोइंग पीरियड शुरू हो जाता है
फरवरी मार्च से। और अभी भी कटिंग वगैरह से भी आप इनको लगा सकते हैं अगर आपने मल्टीप्लाई करना है प्लांट्स को। और नर्सरी जाओ तो नर्सरी से भी आप ये ला सकते हैं। और ऑर्नामेंटल प्लांट के साथ साथ अब आप जो गर्मी की सब्जियां हैं उनकी सीडलिंग भी कर सकते हैं। मैंने भी सीडलिंग की हुई है और इसके ऊपर वीडियो भी है मेरे चैनल पर, चेकआउट कर सकते हैं जिन्होंने नहीं देखी। और ये सब हटाने के बाद उसके बाद मैंने ये अलमारी देखिए यहाँ पर सेट कर दी है, जो मैं बोल रही थी आपको कि ऊपर नीचे अलमारी रखूँगी मैं। और साफ़ करके जो छोटे छोटे पोट थे नीचे बिखरे हुए थे उनको यहाँ लगा दिया है। ये वॉशिंग मशीन कॉर्नर में कर दी है। इसका कवर फट गया था तो फटा हुआ कवर अच्छा नहीं लगता, तो ये मैंने हटा दिया है। और अब इसको भी साफ़ करके क्लीन करके इसके ऊपर बेडशीट से मैं इसको कवर कर दूंगी। और ये वाइट वाला स्टैंड देखिए यहाँ लगा दिया है बाहर की साइड। और छोटे छोटे पोट जो हैं मैंने इसके ऊपर रख दिए हैं, जो फ्लावरिंग वाले हैं और जिनको थोड़े बहुत मतलब इस साइड वो ही पोट रखे हैं जिनको कम धूप की ज़रूरत है। जैसे अरेलिया है, स्टोक फ्लावर में अभी ब्लूमिंग है, वो भी मैंने बाहर की साइड ही रख दिया है। और ये जो एक और स्टैंड था ब्लैक, ये भी मैंने उधर ही रख दिया है क्योंकि इसके ऊपर बालसम है और यहाँ आती आती धूप आती है और जल्दी ही यहाँ से चली जाती है, तो ज़्यादा धूप नहीं चाहिए बालसम के लिए। और इसके नीचे छोटे छोटे पोट रख दिए हैं। रियो का प्लांट है जिसमें, और मनी प्लांट है, एंजॉय पोथो सॉरी। और अब वहाँ से क्लीन करने के बाद अब बारी है यहाँ से हटा कर सारे पोट। देखिए 3-3 लेयर बनी हुई हैं यहाँ पर, तो ये सब खिसका कर। हाँ, एक और बात, एंट्री की जगह भी मैं चेंज करूँगी। यहाँ सेंटर में मैंने एंट्री की जगह बनानी है। जो ये कॉर्नर पे थी, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो मैं दिखाऊंगी लास्ट में आपको मैंने कैसे एंट्री की जगह बनाई है। जो बिल्कुल ये रो है जो गमलों की, उसके बीच में मैंने सेंटर में मैंने एंट्री की जगह बनानी है। तो उसके लिए सबसे पहले सारे गमले उठा के इनके नीचे से पानी से वॉश करके, झाड़ू से वॉश करके सारी मिट्टी हटानी पड़ेगी क्योंकि कपड़े से साफ़ होने वाला नहीं है, मिट्टी बिल्कुल जमी हुई है। और ये जो बड़े बड़े प्लांट हैं उनको मैं लगा दूंगी बाहर की साइड। जैसे ये ट्रैवलर पाम है, इसको मैं बाहर की साइड रख दूंगी, बाहर वाली रो में जहाँ मैंने फाइकस के रखे हुए हैं। और ये जो छोटे छोटे हैं ये सब मैं उसमें अलमारी में रख दूंगी। ये जो सिल्वर ओक है और कोलियस की कटिंग मैंने जो लगाई थी वो सब मैं अलमारी में रख दूंगी। और अलमारी में वाटरिंग करने का यही है कि आप या तो बोतल से वाटरिंग करें, क्योंकि अगर पानी पाइप से करेंगे तो सारी जो सनमाइका है सब उखड़ जाएगी, इसलिए और गंदगी भी ज़्यादा फैलती है। तो बेटर है कि आप बोतल से ही वाटरिंग करें। और ये खाद, गोबर खाद बची हुई है और ये मैं कल इसकी बारी है, कल ये नीचे वाले सारे प्लांट्स हैं इनमें ये गोबर की खाद दी जाएगी। एक बार इनकी सेटिंग हो जाए फिर इनकी गुड़ाई कर कर के साथ साथ गोबर की खाद भी दूंगी। तो और जो सारे ये मेरे स्टैंड थे आपको दिख रहे हैं जिनके ऊपर ये गमले रखे हुए हैं, ये देखिए ये सारे मेरे अब तरीके से यूज होंगे। एक एक लेयर बाहर फाइकस की और एक एक जो ये स्टैंड है उसकी लाइन अंदर की साइड, ताकि ये अंदर की साइड भी सफाई हो जाए। और क्योंकि जब गमले और रखे जाते हैं तो 3-3 लेयर जब हो जाती हैं तो सफाई करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। तो ये जो मैं अरेंजमेंट प्लांट्स का करना चाहती हूँ उसके बाद क्लीन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे मैंने अब रखा हुआ है अशोका ट्री बिल्कुल एंट्री पे,
जो वाइट, ये ऑफ वाइट फाइबर का जो पोट है आपको दिख रहे होंगे ये। और क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और तो टोटल मेरे को इसमें 3 घंटे लग गए थे, इसलिए हेल्प की भी ज़रूरत थी। तो ये देखिए, ये जो फाइबर के पोट में अशोका ट्री हैं उनको एंट्री पे रखूँगी, क्योंकि एंट्री पे रखना इनको शुभ होता है। उनको बाहर की साइड एंट्री पे रखूँगी, और जो ये पोनीटेल पाम है 2 हैं मेरे पास, इनको अंदर की साइड एंट्री पे रखूँगी। क्योंकि ये देखते हैं मेरे पीछे जो छुपा हुआ, देखिए बहुत बड़ा पोट है ये। और ये देखिए लाल रंग का जो बहुत बड़ा पोट है जिसमें नोलिनो पाम है, ये इसको पकड़ के चढ़ते हैं, मतलब अंदर आते हैं फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, क्योंकि उनसे बिना सहारे नहीं चढ़ा जाता। तो इसलिए थोड़ा सॉलिड पोट और प्लांट होगा तो गिरेगा नहीं, और इसलिए मैं एंट्री पे इसको बहुत ज़रूरी समझती हूँ रखना। तो अब मैं बाहर की जो स्टेयर पे फाइकस के प्लांट रखे हुए थे ग्रे पॉट में, ये सब मैंने हटा दिए हैं, और यहाँ से पाइप से सारी मिट्टी क्लीन कर दी है यहाँ से, और इनको फिर से दोबारा अरेंज करना पड़ेगा ताकि इधर से मेरा सामान बाहर से ना दिखे, मशीन। तो थोड़े इस साइड गमले बड़े बड़े लगाने पड़ेंगे, बड़े जो प्लांट हैं वो लगाने पड़ेंगे, और दूसरी साइड अगर छोटे भी हुए तो चलेंगे। तो इसलिए देखिए बहुत किचकिच हो गई थी, गमलों के नीचे से ना पत्ते और मिट्टी बहुत जमा हो जाते हैं, मच्छर भी होते हैं, इसलिए क्लीन करना बहुत ज़रूरी था। और बिना पानी के तो बिल्कुल भी क्लीन नहीं होता है। कपड़ा कितने पोछा लगाएं, कितने ही पोछे फेंके हमने, फिर लेकिन क्लीन नहीं हुआ। तो ये देखिए, ये सब मैंने इधर रख दिए हैं, और ये सेंटर में मैंने बना दी है एंट्री। आपको दिख रहा होगा बाहर अशोका ट्री है, और अंदर की साइड ये नोलिनो पाम है, पोनीटेल पाम है। ये थोड़ा हाइट देने के लिए इसके नीचे खाली गमला रखा है मैंने, ताकि ऊपर से इनकी हाइट सेम हो थोड़ी, क्योंकि वो दूसरा वाला जो पोट है वो बड़ा है और ये वाला पोट छोटा है और गोल है। वो बड़े पोट में लगा हुआ है तो उसकी हाइट ज़्यादा है। तो मैंने इसके बराबर हाइट देने के लिए ये मैं हमेशा इस पत्थर वाले पोट के ऊपर रखती हूँ, ताकि थोड़ा हाइट इक्वल हो जाए। और पानी तो मैंने सुबह दे दिया था, वाटरिंग मैंने सुबह कर दी थी। और जो बड़े बड़े पत्ते वाले प्लांट हैं उनके पत्ते तो कपड़े से ही, सूती कपड़े से ही साफ़ करने पड़ेंगे, अदरवाइज मिट्टी उन पे जमी रह जाती है। खाली पानी की पाइप से वो साफ़ नहीं होते हैं, शावरिंग से साफ़ नहीं होते हैं। ये मैंने रखा है यहाँ पर केले का प्लांट, क्योंकि एंट्री पर केले का प्लांट भी अच्छा माना जाता है। उसी के हिसाब से मैं मोस्टली गमले सेट करती हूँ अपने, थोड़ा बहुत। क्योंकि देखिए अगर आपके पास है प्लांट तो उसको उसी हिसाब से सेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारे स्टैंड मैंने इधर यूज कर लिए हैं। आप थोड़ा सा अगर आप ऐसे करते हैं तो थोड़ा सा ना चेंज भी हो जाता है गार्डन में, और खुला खुला भी लगता है। एक आदत जो होती है एक तरह के अरेंजमेंट को देखने की, फिर तो अगर तुम्हें नया दिखता है तो अच्छा लगता है देखने में। तो ये फाइलोडेंड्रोन का रख दिया है यहाँ पर। और अब इधर सारे मैं बड़े वाले प्लांट ही रखूँगी, और कोलियस वाले थोड़े अंदर की साइड रखूँगी बालकनी में, हाइट पे थोड़ा सा, क्योंकि कोलियस वाले छोटे छोटे पोट में हैं तो वो सरका कर भी सफाई हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है कॉपर लीफ प्लांट, ये भी बहुत हाइट पकड़ा हुआ है, इसकी भी कटिंग करनी पड़ेगी, और इसको भी इधर ही रख दूँगी मैं। और ये देखिए बालकनी ऑलमोस्ट क्लीन हो गई है, बस थोड़ा सा अरेंजमेंट करना बाकी है, कौन सा प्लांट कहाँ रखना है। तो जैसे हम घर की डीप क्लीनिंग करते हैं और अच्छा लगता है देखने में, इसी तरह हमें गार्डन की भी डीप क्लीनिंग कर देनी चाहिए कभी कभार, 2-3 महीने में एटलीस्ट एक बार कर देनी चाहिए।
जब तक मिट्टी जमनी शुरू नहीं होती तब तक कर देनी चाहिए। देखिए, या तो आपके पास थोड़े प्लांट हों तो आप खुले खुले रख सकते हैं, तो उनके बीच में से ऑटोमेटिकली सफाई हो जाती है। लेकिन है ना, हमारे पास किसी भी गार्डनर के पास है ना प्लांट कि अभी भी मेरे पास इतने प्लांट है, लेकिन अभी भी मेरे को कोई नया प्लांट दिख जाए तो मैं ले आऊँगी, उसकी भूख कभी ख़त्म ही नहीं होती। आपके पास अगर 3-4 पॉट खाली हो गए ना तो आपका मन करता है कि हाँ अरे ये खाली है, नया कोई प्लांट दिख गया तो चलो लेके आते हैं, इसमें डाल देंगे। मतलब कि जो है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होती। जो प्लांट लाने की जो लालसा होती है ना, कभी ख़त्म नहीं होती, चाहे आपके पास कितने ही प्लांट हो पहले। तो ये सब करने के बाद फाइनली मेरे गार्डन की ये लुक आई है। ये देखिए, ये छोटे छोटे मैंने यहाँ जमा कर दिए हैं। अभी छोटा छोटा काम बाकी है, कुछ सामान अभी रखा है जिसको मैं सेट करूँगी। बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, इसलिए बस क्लीन करके छोड़ दिया था और मेन सेट कर दिए थे। कोलियस के ये अंदर की साइड रख दिया बालकनी पर, और ये ऐसे कुछ लुक दे रहा है। जो पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता होगा, ये इधर से भी सामान थोड़ा ठीक करना है। अभी ये भी पड़ा है ये लाइन, और ये देखिए एक स्टैंड की लाइन यहाँ पर लगा दी है। जो वो प्लांट से दूसरे जो यहाँ पर सेट नहीं हुए वो यहाँ रख दिए हैं। ये देखिए ऐसा कुछ, और खाली गमले पीछे रख दिए हैं कोने में। कल ये कट्टा भी उठ जाएगा क्योंकि कल खाद वाद डल जाएगी, और जो गमले खाली हैं उनमें प्लांट भी लग जाएंगे, साथ साथ वो खाद भी डल जाएगी। तो इस तरह से आप अभी अपने गार्डन को अपडेट रख सकते हैं। बस थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप माली की मदद ले सकते हैं तो लीजिए, अगर खुद ही अब करना चाहते हैं तो खुद भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 2-2.5 घंटे में, अगर आपका बड़ा गार्डन है थोड़ा सा, 2-2.5 घंटे में बिल्कुल नीट एंड क्लीन गार्डन हो जाता है। और थोड़ा सा शिफ्ट भी हो जाते हैं गमले, सफाई अच्छे से हो जाती है, प्लांट की चेकिंग भी हो जाती है। इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय।